जब हम लोग अत्तहियात पढ़ते हैं तो उंगली कब उठाना चाहिए और कब गिराना चाहिए, और उंगली उठाई क्यों जाती है, यही चीज़ है जो मैं आज आपके सामने क्लियर करने जा रहा हूँ। हमारे बहुत सारे भाइयों और बहनों को पता ही नहीं होता है कि उंगली कब उठाना है और कब गिराना है और क्यों उठाई जाती है। तो यही चीज़ आज आप समझ लें और अच्छे तरीके से सीख लें। देखें, हम लोग जब अत्तहियात पढ़ते हैं तो अत्तहियात पढ़ते हुए जब हम अशहदु अल्लाह पर पहुँचते हैं तो अशहदु अल्लाह जब पढ़ना शुरू करेंगे तो उंगली उठाएंगे, अशहदु अल्ला इलाहा उंगली उठाए रखेंगे, और जब इल्लल्लाह कहेंगे तो उंगली गिरा देंगे। ठीक है, जैसे अशहदु अल्लाह मैंने पढ़ना शुरू करा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, तो इल्लल्लाह जब बोलेंगे तो उंगली गिरा देंगे, और अशहदु अल्लाह जब कहेंगे तो उंगली उठाएंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जब हम अशहदु अल्ला इलाहा कहते हैं तो इसका तर्जुमा होता है कि कोई माबूद नहीं है। हम ज़बान से कह रहे होते हैं कोई माबूद नहीं है, तो कोई में सब आ गए, अल्लाह भी आ गया, तो हम उंगली से इशारा करके कह रहे होते हैं कि नहीं, एक माबूद है, कोई माबूद नहीं है लेकिन एक है। उंगली से इशारा कर रहे होते हैं और ज़बान से कह रहे होते हैं कोई माबूद नहीं है। फिर जब हम कहते हैं इल्लल्लाह, ज़बान से कह रहे होते हैं कि एक माबूद है यानी अल्लाह है, फिर उंगली को गिरा लेते हैं। ठीक है ना, तो ये मतलब होता है, इसीलिए उंगली को उठाया जाता है। अब उंगली कैसे उठाई जाएगी? तो देखें, जब हम लोग बैठेंगे ना तो हाथ ऐसे करके रखते हैं और अत्तहियात पढ़ते चले जाते हैं, तो उंगली को जब उठाएंगे तो ऐसे हल्का बना लेंगे। ऐसे हल्का बनाने के बाद उंगली को उठा लेंगे, और उंगली उठाने के बाद फिर जब उंगली को गिरा लेंगे तो चाहें तो ऐसे ही हाथ रहने दें और चाहें तो ऐसे रख लें, दोनों तरह से सही। बाज़ उलमा कहते हैं कि नहीं, हल्का बना रहे ये ज़्यादा बेहतर है। बाज़ उलमा कहते हैं नहीं, कि हल्का बना हुआ ख़त्म कर दें और ऐसे हाथ रख लें, ये ज़्यादा बेहतर है। तो ये एक मुस्तहब वाली चीज़ है, तो आप चाहें तो हल्का बना रहने दें, चाहें तो हाथ ऐसे रख लें, दोनों तरीके सही हैं। बाज़ लोग इसमें भी झगड़ते हैं, तो झगड़ने की कोई बात नहीं है, इतनी छोटी छोटी चीज़ें झगड़ने की नहीं होती हैं। तो ये था अशहदु अल्लाह पर उंगली कब उठाना चाहिए और कब गिराना चाहिए और क्यों उठाई जाती है और उंगली किस टाइप से उठानी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये मसला आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको खूब शेयर करें, तमाम मुसलमानों तक पहुँचाएँ। आप लोगों को अगर पहले से पता था तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और नहीं पता था तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अपने घर पे अम्मी पापा, घर में जितने भी लोग आपके रहते हैं, सबको ये तरीक़ा सिखाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।